God is good all the time. Amen. He is indeed good God. खुदा उनके बाबरकत नाम में आज फिर आपकी सलामती हो। और हम रूटीन के मुताबिक कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। जैसे कि हम इस जर्नी में ज्यों-ज्यों आगे बढ़े, हम मुबारकबादियों के बाद जब वो छठे चैप्टर पे आते हैं तो अभी तक सरमन ऑन द माउंट पे हैं। तो वहाँ पर खुदावन जूइश रिलीजियस लाइफ के तीन पहलू, जो तीन सेक्शन हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। उनमें था स्पेशली गिविंग, चैरिटी, प्रेइंग एंड फास्टिंग। तो फास्टिंग पर और गिविंग पर मैंने बात की। तो प्रेयर का जो टॉपिक है उसको अगर चैप्टर 4 में देखें, 6 में देखें, ज़्यादा जोर जो दिया गया है वो दुआ पर दिया गया है। और दुआ के बारे में इस टॉपिक को पूरे तौर पर समझना इट्स नॉट इजी, इट्स डिफ़िकल्ट, कि किस तरह पूरे तौर पर खुदा की कामिल मर्जी के मुताबिक दुआ कर। व्हाट इज़ द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। और इस दुआ के टॉपिक पर जैसे कि शुरू से क्रिश्चियन वर्ल्ड में 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं जो आज भी हमारे साथ साथ चले आ रहे हैं। वो है एक आर्मीनियनिज्म और एक है कैल्विनिस्टिकिज्म। ख्याल है कैल्विनिस्टिक जो हैं वो कहते हैं कि जो दुआ है वो सिर्फ एक सिंपली अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। उसने जो कुछ करना है उसने करना ही करना है, चाहे आप दुआ करें या ना करें। दैट इज कैल्विनिस्टिक व्यू। और आर्मीनियन व्यू है अदर हैंड, जो कहते हैं कि खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक आप दुआ ना करें। Unless you beseech God to do what He otherwise would never do. Both side is extreme. दोनों साइड पे एक्सट्रीम पे है। और इसीलिए अक्सर कहा कि ये फैसला करना बहुत मुश्किल होता है कि what is the truth। क्योंकि बाइबल में हमें ऐसा भी हम देखने में मिलता है कि लोगों ने दुआ की, रोज़ा रखा और लगता है कि जैसे खुदा ने अपना इरादा बदल दिया, ही चेंज हिज माइंड और डायरेक्शन, और शायद वो वैसा ना करता जैसा उस दुआ या रोज़े की वजह से हुआ। और ऐसा भी हम देखते हैं कि जहाँ पर दुआ की गई और खुदा की तरफ से जवाब ये आता है कि आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई एम गोइंग टू डू एनीवे। सो द मिस्ट्री ऑफ प्रेयर इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। एक खुदा का खादम है जेम्स बॉयस, वो इस डिफ़िकल्ट टॉपिक पर बात करते हुए लिखता है कि एक ऐसा वक्त था जिस वक्त जॉर्ज विटफील्ड जो कि कैल्विनिस्ट था और जॉन वेस्ली जो आर्मेनियनिज्म पर ईमान रखता था, तो उनकी जो उस वक्त अपने उस कह सकते हैं दौर में जबकि उनकी मिनिस्ट्री अरूज पर थी, इत्तफाकन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बोथ इवेंजलिस्ट वर प्रीचिंग एंड रूमिंग टुगेदर इन सेम बोर्डिंग हाउस। एक ही जगह पर, तो एक ही रूम में दोनों इकट्ठे रहते थे, उनको रहने का मौका मिला। एक शाम क्या हुआ कि दोनों अपनी दिन भर की एक्टिविटी से मसरूफियत से वापस लौटे, थके हुए थे,
तो खाना वाना खा के जब वो अपने कमरे में गए तो सोने से पहले दोनों अपने बेड साइड पे नील डाउन होके तो उन्होंने दुआ शुरू की। तो उसने जो विटफील्ड था कैल्विनिस्टिक, उसने इस तरह दुआ की कि उसने कहा, खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ उन लोगों के लिए कि जिनके साथ हमने आज तेरा कलाम शेयर किया। आई एम ग्लैड, आई एम रिजॉइसिंग। उनकी जिंदगियाँ, इवन उनकी जो मंजिल है, उनका अंजाम है, दैट इज टोटली इन योर हैंड। ब्लेस द एफर्ट ऑफ योर सर्वेंट विद योर परफेक्ट विल, आमीन। उसने ये कहा, उठा और अपने बेड में लेट गया। जो उसके साथ था वेज़ली, जो भी अपनी दुआ का इन्वोकेशन ही अभी स्टार्ट ही कर रहा था, उसने उसको कहा, अपना सर उठा के कहता है, मिस्टर विटफील्ड, इज दिस वेयर योर कैल्विनिस्टिक लीड यू? और वो चुप करके सो गया और उसने दुआ शुरू करनी शुरू की। और तकरीबन 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स, जो विटफील्ड था सोया हुआ था, उसने अपनी साइड चेंज करने के लिए चेंज की तो उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जॉन वेज़ली अभी तक घुटनों पे सर रखे हैं, अपने बेड साइड पे झुका हुआ है और खराटे पे खराटे मार रहा है, साउंड स्लीप। उसने उसको कंधे से ला के कहा, मिस्टर जॉन वेज़ली, इज दिस योर आर्मीनियन लीड्स यू? मेरा मतलब कहने क्या है, द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन could not solve the mystery and the divine mystery of how a human can pray with the perfect will of God. और ना ही मैं आज यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खड़ा हूँ, but we must need to know what we must committed to. हमें किस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, किस चीज़ को। द बाइबल हमें इस बारे में क्या सिखाती है, वट बाइबल टीचेज अस, वट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द बाइबल अबाउट प्रेयर। खुदा चाहता है कि हम उस पर ओबीडियंट से होकर अमल करें, चाहे इस मिस्ट्री को समझ सकें या नहीं कि ये किस तरह काम करती है। सिंपली टू ओबे एंड सो डू इट, being of obedient in our prayer life. And so अब हम आते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5, जहाँ पर हम खुदावंद के अपने पाक होंठों से इस दुआ के बारे में कुछ तालीम पाएंगे। तो हमारे मेरे साथ निकालें मैथ्यू चैप्टर 6, जहाँ पर चैप्टर वर्स 5 से मैं पढ़ूँगा। और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। आमीन। अगर
इससे पहले कि इस दुआ पर हम गौर करें, एक हिस्टोरिकल जूइश पर्सपेक्टिव अबाउट प्रेयर, क्योंकि जूइश जो थे दे आर रियली रियली वेरी मच ओबीडियंट टू प्रेयर, कि आप कह सकते हैं कि दिस इज द न्यू प्रेयर लॉर्ड इज गोइंग टू टीच, जिसको हम कहते हैं दुआ रबानी। लेकिन एक्चुअली ये जो दुआ है ये नई नहीं है, टोटली न्यू नहीं है। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पर खुदावन ने जो जूइश प्रेयर का पर्सपेक्टिव है उसको एक नई और रिच मीनिंग दी है कि किस तरह एक्चुअली खुदा चाहता है कि दुआ की जाए। खुद, क्योंकि खुदावंद खुद कहते हैं कि आई एम नॉट कमिंग टू ऐड एनीथिंग टू इनटू द ओल्ड टेस्टामेंट, और उसमें से ना निकालने ना उसको बढ़ाने आया हूँ। आई एम जस्ट कमिंग टू अफर्म द ओल्ड टेस्टामेंट। आई एम हेयर जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ द प्योरिटी ऑफ व्हाट गॉड वांट्स। जूइश जो हैं उनका जो ख़ास एक इस प्रेयर के बारे में बिलीफ है, दे डिडंट जस्ट कम टू गॉड लाइक अ पेगन्स इन फियर के साथ, खौफ के साथ अपने देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि जूइश बिलीव करते हैं कि गॉड रियली वांट अस टू कम टू हिम, कि खुदा चाहता है कि लोग उसके पास आएं। दैट इज द फर्म बिलीफ ऑफ जूइश। इवन साम 145:18 में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। द लॉर्ड इज नियर टू ऑल हु कॉल अपॉन हिम। साम 91:15 में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मतलब कहने का है कि वो उनकी दुआओं को सुनना चाहता है। He want people to come to me, ask me, call upon me। और ये इस यकीन के साथ जूइश दौड़े खुदा की तरफ जाते थे। ये ट्रू जूइश की जो असल रबाई थे, उनका जो पर्सपेक्टिव था। खुदा चाहता है कि तुम्हारी आवाज़ को, तुम्हारी क्राई को, तुम्हारे दिल की चीख को और आवाज़ को सुने। नो ट्रू जू विद द राइट स्पिरिट एवर डाउटेड गॉड्स प्योरिटी ऑफ प्रेयर। वो समझते थे कि प्रेयर वॉज नॉट जस्ट कम्युनिकेशन बट दैट इट वॉज अ माइटी वेपन। हम पढ़ते हैं अक्सर के दुआ जो है वो एक हथियार से कम नहीं है। साम 65:2 में लिखा है, ऐ दुआ के सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता है और अपने पास आने देता है ताकि वो तेरी बारगाह में रहे। इसमें आइडिया है कि वो बिलीव करते थे कि खुदा दुआओं को सुनता है। और जब बाल की और एलिया की जो वो आपस में वहाँ पर इनकाउंटर हुआ, तो मुझे नहीं यकीन कि बाल के पुजारियों की ये इस तरह की ही यकीन था कि बाल इज रियली लिसनिंग टू देम। इसीलिए एलिया उनको बार बार पुश करता है कि उनको ज़ोर से पुकारो और पुकारो और पुकारो। शायद वो सो रहा हो, सब उसको आवाज़ नहीं जा रही, शायद वो रास्ते में हो। लेकिन जूश का ये बिलीव था कि गॉड वांट अस टू कम टू हिम एंड ही हियर्स आवर प्रेयर। दैट इज़ अ फर्म बिलीफ ऑफ जूश। और उनका ये भी यकीन था कि प्रेयर शुड बी कांस्टेंट। नॉट ओनली दुआ को लास्ट चांस देखो अपना, और जब आप डेस्परेट हो जाओ तो उस दुआ के अलावा कोई चांस नजर आए, कहते नो। दे वर ट्राइंग टू टीच द पीपल टू अवॉइड प्रेइंग ओनली व्हेन यू गेट डेस्परेट। बल्कि ये क्या है, ये उनकी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। वो चाहते थे कि प्रे ऑल द टाइम। एक रबी की टीचिंग थी, वो कहता था, ऑनर द फिजिशियन बिफोर यू हैव नीड ऑफ हिम।
तो खुदा हमारा सबसे बड़ा फिजिशियन है। सो Jewish not only pray just like an emergency appeal, बल्कि वो कहते थे जैसे unbroken conversation built around a living loving fellowship with God. They were right on that. एक और चीज़ थी कि उनका ये भी बिलीव था कि प्रेयर के लिए जब हम खुदा के साथ सामने खड़े होते हैं तो इस सिर्फ दुआ का माइंड लेके नहीं जाना, उसके साथ सर्टन एलिमेंट्स थे जो वो इम्पोर्टेंट समझते थे इन कॉर्पोरेट विद प्रेयर। और मैं उनके लिए चंद मिसालें देना चाहता हूँ। फर्स्ट, जब वो जाते थे वो समझते थे कि लव एंड प्रेज इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू प्रे, दैट व्हेन यू गो टू गॉड देयर आउट टू बी अ सेंस ऑफ वर्दीनेस एंड अ लविंग एडोरेशन एंड प्रेज। और ये कहाँ से लिया उन्हें? Psalm 34:1, उसमें लिखा है मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर होगी। इन दिस सेंस यू आर गोइंग, आई विल ब्लेस द लॉर्ड ऑल द टाइम, हिज प्रेज शैल कंटिन्यूली बी इन माई माउथ। Psalm 51:15 में लिखा है खुदावंद मेरे होंठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सताइश निकल गई। और ये उनका बिलीव था कि जब भी आप खुदा के सामने हाजिर हों, whenever come in presence, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेयर में प्रेज एंड लव शामिल होना चाहिए। दूसरा, थैंक्स गिविंग। वो हमेशा इस चीज़ को महसूस करते कि प्रेयर शुड इनकॉर्पोरेट ग्रैटिट्यूड और थैंक्स गिविंग। आप लोग वो देखें बहुत से दाऊद के साम्स में ऐसी बातें मिलेगी। इवन जोना व्हेन ही वाज इन द belly of fish, he didn't just cry out, oh Lord get me out from this fish, बल्कि वो कहता है I will offer sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. He was praising in the belly of fish. ऐसा सिचुएशन जो कभी किसी के साथ नहीं। The part of prayer was the offering of thanks, of deep gratitude. एक रबी ने बड़ी अच्छी तरह उसको समड अप किया। उसने लिखता है all prayers will someday be discontinued. क्या? तमाम दुआएं एक दिन सीज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, except the prayers of thanksgiving. Except the prayer of thanksgiving. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि the day will come when we will need nothing, we will have all. फिर क्या होना है? सिर्फ thanksgiving, फिर praise and worship. So इसलिए दुआ के साथ thanksgiving is more important. एक और बात, God's holiness, the sense कि जिसके पास हम जा रहे हैं, we are going in his presence, he is so holy, he is so pure. The sense of God's holiness, the sense of awe, the sense of reverence, and went into the reverently, बड़ी धीमी के साथ, बड़ी एक हम जिसे कहते हैं थरथराते हुए, कांपते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। यानी कि थरथराना, कांपते हुए कि लॉर्ड देयर इज एनी सिन इन माय लाइफ, कि तेरे हुजूर में आऊँ और तेरी पाकीज़गी के हुजूर ठहर ना सकूँ मैं। सेंस ऑफ ऑ, सेंस ऑफ होलीनेस, रेवरेंस, इतना तकद्दस आपका दिल भरा हो जब दुआ के लिए खुदा के हुजूर। और इसको अगर मैं मेरे जहन में एक वाक़ आता है इज़ाया चैप्टर 6 में, आपने पढ़ा होगा। अचानक इस प्रॉफिट के लफ्ज़ों से मुंह से, लिप से कैसी बातें निकलती जब वो एक बहुत
हैवीली विजन देखता है. And the tremendous picture of God, God high and lifted up on his throne, and his train fills the temple, and the angels, the seraphim, gather about him, and he comes into the presence of God in a holy awe, and all he can say, what he said, I am a man of unclean lips. मेरे लब नापाक हैं, मैं नजस लब लोगों में बसता हूं. और कुछ नहीं उसके जहन में. जब होलीनेस उस प्रेजेंस में आया तो एक ही बात, आई एम अनक्लीन मैन, माय लिप्स इज अनक्लीन एंड आई dwell amidst a people of unclean lips, and I have seen the Lord. और उसके अंदर फिर पता सबसे बड़ा क्या जागा, आई एम अनडन, मैं अब मर गया, क्योंकि मैंने खुदावन यहोवा खुदा को देख लिया है, होली गॉड को देख लिया है. अ सेंस ऑफ होलीनेस. और इसी तरह एक उनकी रबियों की टीचिंग थी, वो कहते थे man must see himself when he go in his presence face to face with the Shekinah glory. Another thing, confession of sin. When you go into his holiness, go into his presence to pray. खुदावन जानता है कि हम अनक्लीन हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि जब हम उसके पास जाएं तो थरथराते हुए, माफ़ी मांगते हुए, कन्फेस करते हुए, लॉर्ड आई एम अनक्लीन, पर्ज मी, क्लीन मी, वॉश मी, ताकि मैं वाकई जो कुछ मैं तुझे कहना चाहता हूं, जो कुछ मेरे दिल में है, मैं वो कह सकूं और वो तू सुन सके. क्योंकि हमने ज़बूर ऐसे गाते भी हैं, लिखा है ना, बदी मेरे दिल विच जे होवे जरा, कदी भी ना मेरी सुनेगा खुदा. If you are going in the presence of God and the sin in your life and you haven't yet confessed, how can you think that God will listen to your prayer? So दुआ के लिए ज़बूर 26:6 में दाऊद कहता है, मैं बेगुनाही में अपने हाथ दूंगा और ऐ खुदावन मैं तेरे मज़बा का तवाफ करूंगा. आई विल वॉश माई हैंड्स इन इनोसेंस. क्या कहता है? एंड देन गो अबाउट दाइन ऑल्टर. फिर मैं तेरे मज़बा पर जाऊंगा. अपने आप को मैं तेरी प्रेजेंस में लाने के लिए पहले मैं क्लीन अप करना चाहता हूँ. क्लीन अप माई लाइफ. Until I have dealt with my sin, I cannot come in your presence. खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के पहाड़ पर कौन चलेगा? उसके होली माउंटेन पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और दिल प्योर है, पाक है. He that has clean hands and pure heart, who has a right to enter in his presence, but he who is purged, he who has faced his sin. And when you weep over your sin, God hears your prayer. किसी ने कहा, the gate of tears is never shut. If you can bring but nothing else to God, bring him to your tears. हाँ, जुआं दे नाल हम इस तरह गीत गाते हैं, यानी कि यह है एक कन्फेशन भी है खुदा के सामने हाजिर होने की. जब आप जाएं, आपके आंसू निकल रहे हैं, आपने उस वीप कर रहे हैं, तो खुदा कहता है ब्रिंग योर टीयर्स एंड आई विल लिसन योर प्रेयर्स. He will hear your prayer.
Jewish believe that the prayer of the righteous would turn the heart of God. बल्कि जेम्स में हम पढ़ते हैं कि रास्तबाज ईमानदार की दुआ से बीमार बच जाएगा, और अगर उसने गुनाह भी किए हों तो वो उठ खड़ा होगा, उसकी माफ़ी हो जाएगी. Wonderful. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. The Jews used to say that the prayer of a pure heart overturns the wrath of God as a rack overturns the grain. They believed that you could literally turn wrath into mercy with a pure heart. And so confession of sin was part of their prayer. Unselfishness. एक और बात थी unselfishness. क्योंकि अगर हम मोस्ट ऑफ लोगों की प्रेयर सुने या अपनी प्रेयर, तो उसमें ज़्यादातर आई माई मी इस तरह की, माई डिज़ायर, माई प्रॉब्लम, माई दिस एंड दैट. लेकिन जूश की एक थॉट थी उनकी कि प्रेयर शुड बी अनसेल्फिश. दे हैड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, और हमेशा एक नेशन की सूरत में खुदा उनके साथ डील करता था. And the nation was essential. They still exist as a nation, and the few Jewish people today even show how they clung to each other, preservation, the national identity. और even दुनिया में तितर बितर हो गए आप Jewish को देखें, but they always kept their identity. मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह एक रबी दुआ करता है, तो वो कहता है कि वेरी इंटरेस्टिंग प्रेयर, कहता है कि हेयर नॉट ओ लॉर्ड अ प्रेयर ऑफ अ ट्रैवलर. वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट इज दिस सेइंग? हेयर नॉट ओ लॉर्ड अ प्रेयर ऑफ अ ट्रैवलर. आप एक छोटी सी बात समझें कि अगर आपने हॉलीडे पे जाना हो कहीं, तो व्हाट यू थिंक? वन थिंग, गुड वेदर, शाइनी डे, नो रेन, नो स्टॉर्म, लाइक दिस, दैट यू विल थिंक ऑफ. बट वो कहते थे नो लॉर्ड डोंट हेयर. मे बी दैट इज अ वन पर्सन गोइंग ऑन हॉलीडे वेयर देर इज लॉट ऑफ अदर पीपल प्रेइंग फॉर रेनिंग, for fields, for grains. So Lord said, no. वो कहता है कि don't listen this kind of prayer. That kind of, कि ये एक हमें teaching है कि you should pray when you just not focus on himself. There are other people, they have all need, lot of other needs. Prayer. Finally, humility. An element of their prayer was a humility. A true Jew was coming into prayer was to submit himself to the will of God. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हमें कहाँ पे मिलती है? A greatest Jew ever lived on the earth. We can see that in Garden of Gethsemane. Humility. Not my will, but thy will be done. आपकी प्रेयर का एंड जो है, दिस इज ह्यूमिलिटी. नॉट माई विल बट thy will be done. That is the true heart of a prayer, truest prayer. Prayer is not asking God to do my will, it is bringing myself into conformity with His will. It is asking Him to do His will and give me the grace to enjoy it. Do your will and give me grace to enjoy this, your will. अपनी मर्जी पूरी कर, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए मुझे उसकी ग्रेस दे कि मैं उसको समझ सकूं कि दैट इज द वंडरफुल थिंग फॉर माई लाइफ एज वेल.
ये था एक, कह सकते हैं जो असल प्रेयर का मकसद था, एक हकीकी ट्रू ज्यूज जो था उसकी सीरियस प्रेयर लाइफ में ये चीज़ें। लेकिन क्या हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग। द लाइफ एंड द टाइम ऑफ क्राइस्ट, दे वर नॉट डूइंग दैट ऑल। जो कुछ मैंने आपके सामने, दैट इज एक्चुअली हिस्टोरिकल व्यू है, जब जो प्रेयर एक्चुअली ट्रू ज्यू करते थे। अब खुदावन जब चैप्टर 6 पे आते हैं तो वो उनको कहते हैं कि योर थियोलॉजी ऑफ प्रेयर इज हिपोक्रिटिकल, योर गिविंग इज हिपोक्रिटिकल, योर फास्टिंग इज हिपोक्रिटिकल, एंड इवन योर प्रेयर इज हिपोक्रिटिकल। रियाकारों की मानद तुम दुआ करते हो। दे प्रे टू बी सीन बाय मैन। They are phony, they are not talking to me anymore, and they are selfish, and they are trying to gain things for their own ends, and they are trying to make a public display. That's what they were doing those days when Jesus was very hard on them. They go on with these vain babbling and vain repetition things like a pagan peoples. तो इस वजह से खुदावन उनको कहते हैं, जब हमने पढ़ते हैं कि जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद मत बनो। He doesn't say anything totally new. उसने जो कुछ कहा उसको एक रिच एंड न्यू मीनिंग्स दिए। He takes a further step कह सकते हैं। द बेसिक जो है वो पहले से जो हम बाइबल में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जब खुदावंद बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि प्रेयर लाइफ उनके लिए एक रिचुअल, एक फार्मूला, एक रेपिटेशन, एक रूटीन बन चुकी थी। दैट वाज नॉट ट्रू फ्रॉम देयर हार्ट। अगर हम वर्स 5 में देखें तो देखा दे लव टू प्रे, लिखा है वर्स 5 में दे लव टू प्रे। लेकिन बड़ा अच्छा है, दे लव टू प्रे, बट वाई? टू सीन बाय मैन, टू सीन बाय मैन। देयर रियल मोटिव क्या था? कि लोग हमको देखें। तो खुदावंद उनको कहते हैं वर्स 5 में भी जब तुम दुआ करो, वर्स 6 में जब तुम दुआ करो, वर्स 7 में जब। इट्स मीन खुदावंद ये नहीं कह के इफ यू प्रे। तो अजम्पशन क्या है? लॉर्ड वांट अस टू पीपल और बिलीवर प्रे व्हेन यू प्रेयर, कि जरूरी है हमें दुआ करना, लेकिन रियाकारों की मानद नहीं। उनकी तरह जब दुआ करो तो लिखा बक बक ना करो। वेन रेपिटिशन एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसमें लिखा है, जिसका मीनिंग है बाथारीजो। बाथारीजो जिससे वर्ड निकला है बारबार्स, और इसी से वो वर्ड बना है बारबेरियंस। तो जब वो ये वर्ड यूज करते थे तो वो कहते थे मम्बलिंग एंड मटरिंग, माइंडलेस वर्ड्स। वेन रेपिटिशन यानी कि रिपीटिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन। जिस तरह के हमने अगर एलिया की और बाल के पुजारियों की देखे तो वो बार बार दे वर रिपीटिंग थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग द रिपीटिंग ऑफ प्रेयर इज रॉन्ग। जैसे कि मैंने कहा पॉल के बारे में लिखा है, ही वेंट 3 times टू गॉड एंड सेम प्रेयर ही प्रेड टू गॉड, लॉर्ड रिमूव्ड दिस प्रॉब्लम टू मी, लॉर्ड रिमूव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम मी। और से गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में खुदावन ने क्या कहा? 3 दफा एक ही दुआ खुदावन ने बाप से की। अगर आप गौर करने जाके देखें तो लिखा 3 दफा एक ही दुआ की। वो क्या थी? बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। रेपिटेशन इज डिफरेंट। अगर आपका दिल ऑनेस्ट है, द ऑनेस्टी यू आर प्रेइंग, यू कैन प्रे अगेन एंड अगेन। और मैं समझता हूं कि रिसेंटली मेरी सिकनेस के दौरान
आप भी दुआ कर रहे थे बार बार। फॉर एग्जाम्पल मैंने शारन से पूछा व्हाट वाज यू प्रेइंग, शी वाज आई एम जस्ट आस्किंग गॉड हील माय डैड, हील माय डैड, हील माय डैड। इट्स नॉट repetition, that is honest prayer from heart. मैं वाइफ से पूछा तो वो कहती मेरे दिल में एक ही दुआ थी लॉर्ड, जब भी दुआ में ऑल इज वेल, ऑल इज वेल लॉर्ड, आई नो ऑल इज वेल। ये आई एम नॉट टॉकिंग दिस रेपिटेशन, ये एक सिस्टम में ऐसी रेपिटेशन, ऐसी दुआएं प्रिस्क्राइब्ड कर ली गई थी, बुक्स बनाई गई थी, रट्टे लगाए गए थे, रिचुअल बनाई गई थी। इवन जूश के पास हजारों किस्म की दुआएं थी। प्रेयर फॉर एवरीथिंग, गोइंग आउट फॉर प्रेयर, गोइंग इन, बारिश के आने की, बारिश के जाने की, खाना खाने की, खाना ख़त्म करने की, सोने की दुआ, उठने की दुआ, इवन लड़ाई झगड़े से बाहर रहने की दुआ, हर एक चीज़ के लिए दुआ थी। आपने कोई चीज़ बाय की है उसकी दुआ थी, आपने एक चीज़ बेच दी है उसकी दुआ, लॉट ऑफ प्रेयर। तो उन्होंने उनको प्रिस्क्राइब कर लिया था, एक बुक्स वगैरह और रट्टे रटाए फार्मूले थे। दिस वाज नॉट फ्रॉम द हार्ट। इफ़ यू वांट समथिंग, तो इसके लिए कौन सी दुआ, ये दुआ पढ़ लो बस। तो वो कहते थे, और इसी तरह का सिस्टम आप देखते हैं आज भी दुनिया में है, सिस्टम जो सिस्टम सेंटर्ड प्रेयर है। आप आज देखते हैं कैथोलिक में रोजरी है, और रोजरी का पता है कहाँ से ये आई है, व्हाट इज़ द बेस एंड द रूट ऑफ बुद्धिज़्म। आप जाके सर्च करें, इट्स केम फ्रॉम बुद्धिज़्म टू इस्लाम। और जब इस्लाम ने स्पेन पर कब्जा किया उस दौर में ये वेस्ट में फैल गई और कैथोलिक अडॉप्टेड। और दैट इज, आज भी देखें ये कैथोलिक इसको रेपिटेशन करते हैं, हेल मेरी के नाम से इसको रिपीट करते दैट इज द लॉर्ड इज टॉकिंग, दैट इज। और रोजरी का कहीं भी बाइबल के साथ कोई लिंक नहीं है, दैट इज नॉट बिब्लिकल, जिसकी बिब्लिकल कोई ग्राउंड नहीं है। ये सब उसमें देखे, कई दफ़ा लोगों का ध्यान किसी तरफ होता है तो बस जो समझते हैं कि हम इतनी दफ़ा ये चीज़ दोहराएंगे, इतनी दफ़ा ये कहेंगे तो शायद वी विल गेट समथिंग और विल गेट इनटू, दैट इज नॉट, दैट इज रेपिटेशन। तो लॉर्ड कहता है गैर कौमों की तरह बक बक मत करो। और लिखा है कि तुम समझते हो कि तुम्हारे ज़्यादा बोलने से तुम्हारी ज़्यादा सुनी जाएगी। आज पता है उसको किस तरह हम समझते हैं, लॉन्ग प्रेयर, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दुआएं। क्यों खुदावंद कहता है वी कांट गिव इन इंफॉर्मेशन, समटाइम वी गिव इन ऑल इंफॉर्मेशन ही लाइक ही डजंट नो अबाउट अस, लॉन्ग इंफॉर्मेशन। खुदावंद कहता है व्हेन यू कम टू मी ब्रिंग योर हार्ट, ब्रिंग योर हार्ट, प्रे विद द हार्ट। एक पास्टर की मैं बात से सुन रहा था तो कहने क्या कि एक प्रेयर मीटिंग हमने स्टार्ट की तो वहाँ पे कभी कभी किसी शख्स ने इतना टाइम ले लेना कि बाकी टाइम किसी को मिलती नहीं था दुआ करने के लिए। तो फिर उसने उन्हें कहा नेक्स्ट टाइम आपने दुआ करनी है ना तो फर्स्ट 3 मिनट वी विल प्रे विद यू, नेक्स्ट 3 मिनट वी विल प्रे फॉर यू, and the other 3 minutes we will pray against you. That's just joke. क्यों खुदावंद कहता है कि टू मच इंफॉर्मेशन नहीं मुझे चाहिए, लॉन्ग प्रेयर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे पहले से बोलने से पहले ही जानता हूं कि किन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है। आई नो व्हाट इज योर नीड। बल्कि लिखा है जब तू दुआ करे तो क्या क्या अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, प्रेयर इन सीक्रेट। ये जहाँ पे जिस कोठरी का जिक्र किया है इसका जो मीनिंग्स जिससे लिखे कि चैम्बर, गो इन टू योर चैम्बर, योर मोस्ट सीक्रेट प्लेस, जहाँ एक ऐसी प्लेस जो तुम्हारी एक ख़ास जगह है
जहाँ पे तुम किसी को नहीं आने देते, दैट इज़ योर प्रेशियस प्लेस। मे बी यू हैव, वहाँ पे तुम्हारा ट्रेजर है, वहाँ पे तुम्हारी ख़ास चीज़ें हैं, किसी को आप वहाँ पे नहीं लेके आते। यू डोंट वांट एनीबॉडी टू नो दैट प्लेस। दैट इज एक्चुअली गो इन दैट प्लेस इन योर चैम्बर, जहाँ पुशीदगी में उदास में कह रहा है आई कैन इवन लिसन इन दैट सीक्रेट, जो किसी को नहीं पता, तुझे पता है, आई नो, एंड आई कैन लिसन योर प्रेयर ओवर देयर एज। मैं वहां भी मौजूद होऊंगा। सीक्रेट में प्रेयर करने का फायदा क्या है? आई कैन इवन टेल इन सीक्रेट दोज थिंग्स, वो बातें भी मैं खुदा को बता सकता हूं जो मैं किसी को भी बता सकता, और विदाउट द फियर ऑफ एनी, जो हम किसी को बताते हैं प्लीज डोंट टेल एनीबॉडी, साथ में ये कहने की जरूरत नहीं मुझे खुदा की, ही विल नेवर टेल एनीबॉडी। दैट इज द ग्रेट फ्रेंड वी हैव इन क्राइस्ट, एंड आई कैन पोर आउट माई हार्ट, सब कुछ मैं उसके हजूर में खुले दिल से ढेल सकता हूँ, आंसुओं के साथ ढेल सकता हूँ। ये नहीं कि यार लोग देख के क्या कहेंगे, क्रेजी हो गया। आई कैन जस्ट ओपन माई सेल्फ टू हिम। सो व्हाट इज प्रेयर देन? अगर आप कहेंगे कि इस तरह भी दुआ नहीं करनी, इस तरह भी नहीं करनी, खड़े होकर भी, या रियाकारों की इमारत नहीं करनी, लोगों को दिखाने की नहीं, तो वो असल में खुदावंद का कलाम कहता है इट इज नॉट गेटिंग थिंग, इट इज नॉट फोर्सिंग गॉड टू डू समथिंग, इट इज जस्ट ओपनिंग माई सोल टू वन हु केयर्स एंड दैट communes with me. Prayer is saying, oh God, oh Lord, I come to you with the needs of my heart. Display your glory. Show your glory. प्रेयर एक ऐसी बात है कि खुदा को हम एक चांस दे रहे हैं। We are giving God an occasion to manifest His power, to manifest His majesty, to manifest His might through me, to manifest His love and His providence and His care and His concern about me. What is God asking us? What is Jesus saying? He is saying, when you pray, क्या करो? Pray with a devout heart. That is a pure motive seeking only the glory of God. जब भी दुआ करो, even what kind of misery, problem, difficulty you are going through, ये मोटिव के साथ खुदा के पास जाओ। Lord, glorify yourself. I want you to be glorified. And I believe if you pray in those terms, the end of verse 6 में क्या लिखा है? He will reward you. He will reward you. You will know that. ये D.L. मूडी एक खुदा का बड़ा खादम था, तो he got so much blessing from God. तो एक दफा उसने बड़ी शॉर्ट दुआ की खुदा के सामने। उसने पता क्या दुआ की? Stop God, Amen. Too much, too much. और मेरी दुआ है कि कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसा मौका आए कि हम कह सके Stop God, Amen. You have blessed me beyond my thought, beyond my ability, beyond who am I. हम भी ऐसा एक वक्त आए कि कह सके। आखिर में एक और बात कहना चाहता हूँ कि एक क्रिश्चियन लाइफ का टेस्ट अगर किसी खुदा जब करता है तो उसके लिए दो चीज़ें वो देखना चाहता है। फर्स्ट, स्टडी ऑफ द वर्ड एंड प्रेयर लाइफ। फर्स्ट